D18 इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मैं आप लोगों को 24 मरला के साइज़ में एक मास्टरपीस दिखाने वाला हूँ। ये आर्किटेक्चरल के अंदर आप लोग कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड होगा 24 मरला साइज़ के लिए, जो कि 1 कनाल के प्लस होते हैं, यानी कि 1 कनाल प्लस 4 मरला। इस घर के अंदर आप लोगों को जो डिज़ाइनिंग और लेआउट प्लान देखने को मिलेगा वो बहुत कम इस तरह की फिनिशिंग आप लोगों को नॉर्मली इस तरह के घरों में देखने को मिलती है। इसकी आस्किंग प्राइस बहुत मिनिमल है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कम टाइम में इसका कंप्लीट टूर करवाऊंगा। अगर आप लोग इसके फ्रंट फसाड को देखते हैं तो आप लोग को बिल्कुल ये एक जिग जैग शेप में देखने को मिलता है। नॉर्मली आप लोगों को 24 मरला के घर के अंदर इस तरह का फ्रंट एलिवेशन अचीव करना पॉसिबल ही नहीं होता। इस घर के हर एक बेडरूम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हर एक बेडरूम के अंदर आप लोगों को डेडिकेटेडली टेरेस स्पेस देखने को मिलेगा। फ्रंट फसाड की बात करें तो आप लोगों को मैक्सिमम ट्रैवर्टाइन मार्बल का इसमें यूज़ देखने को मिलेगा। उसकी डिफरेंट जो वेरिएंट होते हैं ट्रैवर्टाइन मार्बल के, वो आप लोगों को इसके फ्रंट साइड पे देखने को मिलेंगे। लेफ्ट वाला साइड जो है वो कम्प्लीटली कवर अप है। ऑन द राइट साइड आप लोगों को टेरेस स्पेस देखने को मिल जाती है। नीचे आप लोगों के पास टॉल हाइटेड बड़ी बड़ी विंडोज़ है जो कि स्लाइडिंग में, जो कि अंदर जाकर हम लोग देखेंगे। आउटसाइड की बात करें तो आप लोग को 60 फुट की इसकी कारपेटेड स्ट्रीट देखने को मिल जाती है। इस घर के साथ अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्लॉट छोड़ते हैं तो आप लोगों को सेंट्रल पार्क इस घर के साथ देखने को मिल जाता है। मेन बुलेवार्ड बिल्कुल सामने है। डबल रोड से ये घर डायरेक्टली एक्सेसिबल है। आउटसाइड पे आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत फ्रेशली प्लांट ग्रास एरिया है जिसमें आप लोगों को बड़े बड़े प्लांटर देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फेंस इस घर के अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। दिस इज़ द मेन डोर, मेन एक्सेस जिसके अंदर हम घर के अंदर दाखिल होंगे। द मोमेंट आप लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप लोग को पोर्च की साइज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट स्पीशियस बिग साइज जिसमें आप लोग मोर देन 4 कार्स ईजिली पार कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्लोरिंग देखते हैं तो ये भी आप लोग को ट्रैवर्टाइन मार्बल देखने को मिलता है, और अगर आप लोग वॉल्स के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को ट्रैवर्टाइन चिली के अंदर काम देखने को मिल जाता है। चूंकि ये 24 मरला है तो आप लोग को सोसाइटी के बायलास के मुताबिक 3 ओपन गैलरीज देखने को मिलती है। ऑन द राइट साइड आप लोग को, ऑन द लेफ्ट साइड और फिर बैक साइड पे हम बारी बारी सबको देखेंगे। इस घर के अंदर आप लोग को अच्छी खासी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, प्लांटर्स देखने को मिलेंगे। आप लोग को इंटरनल लॉन देखने को मिल जाता है जहां पर आप लोग अपनी फैमिली के साथ सेटिंग कर सकते हैं। फैमिली गैदरिंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ये जो आप लोग को एक फ्लोटिंग डेक देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग अपनी सेटिंग सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप लोग के लिए एक अगेन सेटिंग डेक सेपरेटली दिया गया है। ये जो आप लोग को देखने को मिलता है ये वुडन टाइल्स है, वहाँ पर भी आप लोगों के पास वुडन टाइल्स के साथ इसको सेटअप किया गया है। आप लोगों को बहुत खूबसूरत प्लांटर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इस एक्सेस को आगे की तरफ कंटिन्यू करें तो ये जो ओपन गैलरी है ये आप लोग को लीड करती है टूवर्ड बेसमेंट। अब बेसमेंट में भी आप लोग के पास एक प्रॉपर सेक्शन लॉन दिया गया है, सेटिंग एरिया दिया गया है, उसकी तरफ भी आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस एरिया को देखें तो आप लोग को ये जो प्लेस है बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग देखने को मिलती है। ये वो एरिया है जहाँ पर आप लोग अपनी तमाम तर इंस्टाग्राम और टिकटॉक की पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। यानी कि इस घर के अंदर रहते हुए आप लोगों को किसी रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोग यहीं पर अपने लिए चेयर्स वगैरह सेटअप करके यहीं पर अपनी कॉफ़ी, चाय, टी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास स्टेयर्स आ जाती है जो कि हमें बेसमेंट की तरफ लीड करती है। इस घर में आप लोगों को जो बेसमेंट देखने को मिलेगा वो ऐसा होगा जैसे कि आप लोग इसके ग्राउंड पोर्शन के अंदर खड़े हुए हैं। तो मोमेंट आप लोग इसके बेसमेंट की तरफ आते हैं तो आप लोग को नेचुरल ग्रास देखने को मिलती है। एक काफ़ी बिग साइज का सेक्शन आप लोगों को इसकी गार्डनिंग के लिए देखने को मिल जाता है। अगेन आप लोगों के पास एक सेटिंग डेक है, इसको आप लोग डाइनिंग भी बना सकते हैं फॉर अ बेसमेंट स्पेस। यहाँ पर आप लोग अपनी कॉफ़ी या टेबल वगैरह को रख सकते हैं। हर एक के साथ आप लोग को प्रोफाइल लाइटिंग देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग घर का ये बैक साइड का फसाड दिखाएं तो आप लोग को यहाँ पर इसकी जो आर्किटेक्चर है, जिस इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, आप लोग को उसकी यानी कि लेवल का काम का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह इसको स्प्लिट सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। ऐसा लगता है कि ये पार्ट ऑफ द हाउस टोटली डिफरेंट है, अलग है इस पार्ट ऑफ द हाउस से, लेकिन ये टोटली आपस में इंटरकनेक्टेड है। हर एक जगह पे आप लोग को विंडोज़ देखने को मिलती है, तो क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट इनलेट सोर्सेज आप लोगों के पास इस घर में बहुत अच्छा है। एक और बात, D18 के अंदर स्पेसिफिकली इस घर के अंदर आप लोगों को बोरिंग वाटर की इतनी फैसिलिटी मिलती है कि जितना आप लोग चाहें। हमारे पास अगेंस्ट स्टेयर्स आ जाती है, आप लोगों के पास एक ग्रूट आ जाता है। ट्रैवर्टाइन का बहुत ज़्यादा वर्क हुआ हुआ है यहाँ पर, तो ये टाइमलेस ब्यूटी है। ना बारिश इसको डैमेज कर सकती है, ना धूप इसको डैमेज कर सकती है।
हम अगेन ओपन गैलरी में ही जा रहे हैं फिलहाल के तौर पर। ये स्पाइरल स्टेयर्स आप लोगों को लीड करती है टूवर्ड्स इसके रूफ टॉप ममटे की तरफ। हम एक ओपन गैलरी में हैं। राइट साइड वाली सेटिंग एरिया को बिल्कुल किचन गार्डनिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्लांटर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जगह जगह आप लोगों के पास फोकस लाइट्स आ जाती है। हम फिलहाल के तौर पर शूट करें तो मे भी आप लोग इतना ज़्यादा फील ना हो। द मोमेंट जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा, मगरिब या शाम होती जाएगी, तो आप लोग को इसकी लुक और मज़ीद अच्छी देखने को मिलती रहेगी। हम अगेन उस कार पोर्च वाले सेक्शन में आ गए हैं जहां से हमने स्टार्ट लिया था। मैं चाहूँगा एक लुक आप लोग ये सीलिंग को देखें कि कितने खूबसूरत और प्लीजिंग तरीके से वुड के टेक्सचर के अंदर इसके सीलिंग डिस्प्ले को तैयार किया गया है। आप लोग को एक फैन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास कंप्लीटली आयरन में लूवर्स देखने को मिल जाते हैं। द मोमेंट आप लोग घर की तरफ जाते हैं, आप लोग की वेलकम वॉल की तरफ, तो दोनों साइड पे आप लोग को एलईडी स्ट्रिप लाइंस के साथ बिग साइज लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर भी आप लोग के पास प्लांटर है। टिपिकल घरों में क्या होता है कि यहाँ पर ग्रेनाइट दे दिया जाता है या चिप्स के साथ पोडियम स्पेस को तैयार किया जाता है, लेकिन ये आप लोग को प्रॉपर वुड देखने को मिलता है। और ये आप लोग के पास एक स्टेयर का साइज है। आप लोग के पास 3 स्टेप्स हैं और उसके बाद जाकर आप लोग का ये घर स्टार्ट होता है। द मोमेंट आप लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप लोग को एक बिग साइज का डोर देखने को मिलता है और एक मुझसे बड़े साइज का, मीन्स कि इस डोर की आप लोग हाइट और इस हैंडल की आप लोग हाइट का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि मोर देन 10 फीट हाइट इसका कस्टमाइजेबल हैंडल है। द मोमेंट आप लोग एंटर होते हैं घर के अंदर, लेट मी वेलकम यू इनसाइड ऑफ द हाउस। डोर के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो आप लोग स्पेस देख रहे हैं, दिस स्पेस कैन बी कंसिडर एज अ लॉबी ऑफ दिस हाउस, या फिर आप लोग बैठ सकते हैं। ये आप लोगों के पास डबल हाइट की स्पेस है। इस सेक्शन से आप लोग घर के ईच पोर्शन को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत शैंडलियर आप लोगों के पास है। अब ये जो एरिया है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ। ये ग्लास डोर आप लोग के बेडरूम का है। ये जो आप लोग के पास ग्लास है ये आप लोग के पास बार ग्रीनरी का है। आप लोग इसको सेटिंग एरिया टेरेस भी कह सकते हैं। इस घर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसका हर सेक्शन, हर एक पैच ओपन एरिया के साथ कनेक्टेड है। ये आप लोग के पास आप लोग का ड्राइंग रूम है। दिस विल बी योर ड्राइंग रूम ऑफ दिस हाउस। द मोमेंट आप लोग एंटर होते हैं, सो दिस कैन बी योर डाइनिंग स्पेस, कैन बी डिजाइन एज अ डाइनिंग स्पेस। ये आप लोग के पास सेपरेशन वॉल है और ये आप लोग के पास कंप्लीटली आप लोग का ड्राइंग रूम आ गया। अब ड्राइंग रूम इतना स्पीशियस है पठानों वाला कि आप लोग इसमें जितनी मर्जी बंदे बिठा रहे हैं। अगेन आप लोग के पास स्लाइडिंग में विंडो है फॉर क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट इनलेट सोर्सेज के लिए। आप लोग के पास बहुत खूबसूरत एक सेटिंग डेक आ जाता है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। आप लोग के पास बाहर का लॉन आ जाते हैं, वहाँ पर आप लोग सेटिंग रख सकते हैं। अच्छा, इसमें कर्टन्स इंस्टॉल है। इस घर में आप लोग को जगह जगह चीज़ें देखने को मिलेगी, विच मीन्स कि ये सेमी फर्निश्ड है। अगेन आप लोग के पास यहाँ पर भी एक विंडो आ जाती है, तो इस घर में आप लोग को लाइट इनलेट सोर्सेज, क्रॉस एयर वेंटिलेशन बहुत कमाल का देखने को मिलेगा। वो लोग, वो फैमिलीज, वो भाई कि जो कहते हैं कि हमें ओपन घर चाहिए, दिस कैन बी द प्रीमियम ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन। गेस्ट रूम से आप लोग निकलते हैं, आप लोग गेस्ट रूम के साथ कौन सा पाउडर बाथ इस्तेमाल करेंगे, तो वो पाउडर बाथ आप लोग को लीड करता है इस मेन डोर की बैक साइड पे। अच्छा, द मोमेंट आप लोग पाउडर बाथ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी शश का ये है कि ये भी आप लोग को डबल हाइट इफेक्ट में देखने को मिलता है इतने बड़े शैंडिलियर के साथ। पाउडर बाथ की तरफ जाते हैं तो बहुत खूबसूरत आप लोग को टाइल्स के अंदर इसकी वैनिटी देखने को मिलती है। वॉल हंग कमोड आप लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आप लोग को डेडिकेटेडली बैक साइड पे विंडो देखने को मिल जाती है। ये आप लोग का अगेन मेन डोर है। अब किसी भी घर में आप लोगों ने इतना स्पेशियस किचन कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था। अगर आप लोग यहाँ पर खड़े होते हैं तो ये आप लोगों का वो किचन है जहाँ पर आप लोग की घर की ख़वातीन आप लोग के लिए खाने को डिकोर करेगी, खाने को सजाएगी और आप लोगों के पास लेकर आएगी। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप, नॉस केस का आप लोगों के पास स्टोव आ गया, ऊपर आप लोगों के पास हॉट इंस्टॉल्ड है। आप लोग को वुड के टेक्सचर में इसका कंप्लीट जो है ना, वो जो आप लोग का स्टीम धुआं भाप वगैरह निकालने का होता है, वो सारा पाइपलाइन आप लोग के पास वुड के टेक्सचर में कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ। ये आप लोग के पास छोटे छोटे जो बर्नर्स आप लोग रखते हैं, मिसाल आप लोगों ने मिर्ची की डब्बक या नमक की डब्बी, वो आप लोगों ने छोटे छोटे रखने होते हैं, उसके लिए कस्टमाइजेबल हैंडल और कस्टमाइजेबल कैबिनेट्स। तो डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट रैक्स है आप लोगों के पास, इसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। पेडिस्टल फैन आप लोगों के पास आ जाता है, माइक्रोवेव, नीचे ओवन, डबल डोर या 4 डोर के लिए फ्रिज, अगेन कस्टमाइजेबल हैंडल। डिफरेंट आप लोगों के पास रैक्स आ जाते हैं, ऊपर भी आप लोगों के पास स्पेस मौजूद है। ओके, ये जो था किचन, ये जो स्पेस थी, ये आप लोगों के पास जस्ट एक छोटा सा ट्रेलर था या टीजर था। मेन किचन आप लोगों के पास यहाँ पर शुरू होता है। ये वो जगह है
जहाँ पर आप लोग अपने जहेज़ का सारा सामान रख सकते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोग के पास कंप्लीटली कैबिनेटरी स्पेस है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें, सबसे पहले ये जो डोर आप लोग देख रहे हैं ये बाहर पोर्च से आता है। फॉर एग्जांपल आपने कल को कोई कुक रखा, कोई मैड रखी घर में, आप लोग चाहते हैं कि घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, तो वो बाहर से आएगा यहाँ पर। ये आप लोगों के पास आप लोगों का जी वॉशिंग एरिया, घर के जितने भी कपड़े होंगे वो यहाँ पर सारे वॉश होंगे, तो आप लोग के पास वॉशिंग मशीन है। वहाँ पर आप लोग के पास एक्स्ट्रा कैबिनेटरी स्पेस है। ये आप लोग के पास कुकिंग किचन है, जिसको आप लोग सर्विस किचन भी कहते हैं। अगेन स्टोव, सिंक एरिया, आप लोगों के पास अ लॉट ऑफ कैबिनेटरी स्पेस। और यहाँ पर भी आप लोगों के पास हुड इंस्टॉल्ड है। अच्छा, ये जो स्पेस है ना वार्डरोब्स के लिए, ये आप लोग का वो स्पेस है जिसमें मिसाल के तौर पर आप लोग का जहेज़ का सामान है, आप लोग इसे यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग के पास आ सकता है। या फिर अगर आप लोग चाहें डिफरेंट रैक्स आप लोग के पास है, तो आप लोग शूज़ को यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग अपने लिए एक डबल डोर या 4 डोर फ्रिज को अकोमोडेट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्पीशियस एंड बिगेस्ट किचन इन 24 मरला हाउस, जिसको मैंने आज तक विटनेस किया है। आप लोग के पास टेलीफोन लाइन यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, इंटरनेट यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ये आप लोग के पास एक स्पेशियस स्टोर रूम है, लेकिन इसकी तरफ नहीं जाते। अभी तक हम लोग इसके ग्राउंड पोर्शन में मौजूद हैं। ग्राउंड पोर्शन में जस्ट हमारे पास एक बेडरूम रह गया है, जिसको अभी हम लोग जाकर कवर अप करेंगे। जितने भी स्टेयर्स आप लोग को इस घर के अंदर देखेंगे, ये सारे ट्रावर्टाइन मार्बल के साथ है। आयरन रेलिंग विद सेफ्टी ग्रिल्स आप लोग को ये देखने को मिल जाता है। द मोमेंट हम लोग आते हैं इसके बेडरूम नंबर 1 की तरफ, या फिर जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये इसका लाउंज प्लस डाइनिंग एरिया है। आप लोग के पास कंप्लीटली वुडन फ्लोरिंग है। आप लोग के पास जितने भी वॉल्स आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये वाली वॉल है तो यहाँ पर ट्रावर्टाइन चिली का काम हुआ है। अगर आप लोग इस वॉल की बात करते हैं तो ये कस्टमाइज्ड है, यानी कि फीचर वॉल है। यहाँ पर शीट्स का और फ्लोटिंग पैनल्स का यूज़ किया गया है। एक बहुत बेहतरीन सी, अगर आप लोग जाकर बाहर का इनको व्यू दिखा सकें, आप लोग के पास आउटसाइड का व्यू यहाँ से आप लोग देखें। इस बेडरूम के साथ आप लोग के पास ये टेरेस स्पेस है। यहाँ से आप लोग बेसमेंट के लॉन को देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से मेंटेन है। और यहाँ से आप लोग के पास क्रॉस एयर वेंटिलेशन भी होगी। सो दिस इज़ द साइज, मैसिव साइज ऑफ योर बेडरूम। हर एक वॉल के ऊपर, मीन्स के बैक साइड की वॉल के ऊपर, फ्रंट साइड की वॉल के ऊपर, ऑन द लेफ्ट साइड, हर एक वॉल के ऊपर आप लोग को डेडिकेटेड विंडोज़ देखने को मिलती है। और यही पैटर्न पूरे घर में फॉलो अप हुआ है। तो इस बेडरूम के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा फोकस इसलिए करवाया जा रहा है ताकि अगर हम आगे मिस कर दें तो आप लोगों को जनरल अंडरस्टैंडिंग हो। दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया ऑफ 8% सेटिंग एरिया। दिस वॉज योर सोफा सेट कि आप लोग 8 to 10% सेटिंग एरिया रख सकते हैं। ओके, चूंकि A+ कैटेगरी का काम किया तो आप लोग इलेक्ट्रिक स्विचेस को फील कर सकते हैं। ये TJ के एक्सपेंसिव वन है, सेम विद द फैंस। हम ऊपर पोर्शन जाने से पहले इसके बेसमेंट की तरफ जाएंगे ताकि आप लोग को बेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो। अब जब आप लोग बेसमेंट की तरफ आते हैं तो ये अपने आप में एक मैजिकल व्यू है। हर एक स्पेस इंस्टाग्रामेबल है, हर एक स्पेस क्लिकेबल पिक्चर्स वाली है। यहाँ पर आप लोग को जितने भी प्लांटर्स देखने को मिलते हैं ये सारे जेन्युइन हैं। ट्रावर्टाइन में आप लोगों के पास स्टेयरकेस है, बड़ी बड़ी आप लोगों के पास विंडोज़ आ जाते हैं और इनको बहुत खूबसूरत कर्टन्स के ज़रिए से कवर अप किया गया। फॉर एग्जांपल दिस एरिया इज कम्प्लीटली कवर अप विद द विंडोज़। यहाँ पर आप लोगों के पास डोर है। इस डोर को आप लोग यूज़ करते हुए आते हैं इसके बैक साइड के लॉन की तरफ। तो आप लोगों का जो फ्रंट साइड का लॉन था उससे बड़े साइज़ में आप लोग को लॉन इसके बैक साइड में देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एक्सप्लोर किया था। ये स्टेयर्स आप लोगों के पास किचन को जाती है। सो दिस इज़ योर बैक साइड लॉन। आप लोगों ने बैक साइड से भी इसके फसाड को देखा होगा, एक आर्किटेक्चर मास्टरपीस है। अच्छा, द मोमेंट आप लोग आते हैं यहाँ से जल्दी से, तो आप लोग आते हैं इसके मास्टर बेडरूम जो कि बेसमेंट में है। आप लोगों के पास सेम टाइल्स फॉलो अप हो रही है, जो कि 12x4 की या 4x12 की बड़ी टाइल्स है। डबल बेड आप लोगों के पास सेटअप है। बैक साइड पे आप लोगों के पास LED स्ट्रिप लाइन्स आ जाती है। ग्रेस की आप लोगों के पास AC इंस्टॉलेशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अगेन कस्टमाइजेबल वॉल है, जिसको कुशन वॉल कह रहे हैं, या फिर आप लोगों को इसको जो है ना वो फीचर वॉल भी कह सकते हैं। विंडो आप लोगों के पास यहाँ पर भी आ जाती है। बाथरूम की बात करें तो इस घर का हर एक बाथरूम वाव है। इतने खूबसूरत तरीके से मेंटेन किए गए, इतने स्पेशियस साइज में कि बंदा देखकर हैरान हो जाता है। टाइल में वेनिटी बहुत खूबसूरत वाइट कलर का पोर्टा में आप लोग को सिंक देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे आप लोगों के पास शावर स्पेस है कि इनकेस अगर आप लोग शावर स्पेस यूज़ करते हैं तो आप लोगों को कोई देख ना सके। वॉल हंग कमोड आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत आ जाता है, जिसके साथ आप लोग इन बटन्स को यूटिलाइज करेंगे। अगर बाथरूम की बात करें, ये भी ट्रावर्टाइन है, निश एरिया आप लोगों के पास दे दिया गया है। दिस टाइल्स इज आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये अगर आप लोग फील करें तो ये इंटीक फिनिशिंग के साथ है। ये आप लोगों के पास फीचर है, फीचर वॉल आप लोग देख सकते हैं।
सो ये आप लोगों का स्पेसिफिकली था बेडरूम नंबर 1 ऑफ दिस हाउस, या फिर बेडरूम नंबर 2 भी आप लोग इसको कह सकते हैं। जल्दी से मेरे पीछे आए इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जब द मोमेंट हम लोग अपर पोर्शन की तरफ आते हैं, सेम टाइल्स फॉलो अप हुई हुई, बिग साइज शैंडिलियर आप लोगों को देखने को मिलता है। ईच प्लेस इज इंस्टाग्रामेबल। ये भी आप लोगों के पास टॉल हाइटेड विंडो है जिसको कर्टन्स के जरिए से कवर अप कर दिया गया है। जल्दी से मेरे पीछे हैं। टाइल्स की बात करें तो या तो ये आप लोगों को ओरियल की टाइल्स देखने को मिल जाती है, या फिर आप लोगों को ये टाइम्स की टाइल्स देखने को मिल जाती है। अपर पोर्शन में छोटा सा एक कॉफ़ी किचन दिया गया है। आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया गया है कि टाइल्स के अंदर सेपरेशन कर दी गई है। द मोमेंट आप लोग लॉबी से या फिर आप लोग पाथवे से इंटर होते हैं किचन की तरफ, तो टाइल्स में सेपरेशन आ जाती है। वुडन फ्लोरिंग है, सिंक एरिया है, यहाँ पर आप लोग के लिए बर्नर रख दिया जाएगा। बुक शेल्फ आप लोगों के पास आ जाता है, तो इसको एज अ कॉफ़ी किचन आप लोगों ने ट्रीट करना है। दिस स्टेयर्स लीड यू टू द रूफ टॉप। अब हमारे पास एक स्टेप है, ये एक ब्रिज का काम कर रही है क्योंकि राइट साइड पे भी ओपन है, आप लोगों को एक बिग साइज शैंडिलियर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे भी आप लोगों को एक बिग साइज शैंडिलियर देखने को मिल जाता है। वाई आई एम सेइंग दिस इज आर्किटेक्चरल मार्वल के पाउडर बाथ के ऊपर इन लोगों ने जेन्युइन प्लांटर्स को सेटअप किया हुआ है। क्या कमाल है यार, 9 करोड़ नहीं, ये 19 करोड़ भी डिजर्व करता है। आ जाते हैं इसके बेडरूम नंबर 1 की तरफ। अगर आप लोग साइज को फील कर सकें तो इतना बड़ा साइज है इस बेडरूम का। यहाँ पर नॉर्मली कनाल के घर के 2 बेडरूम्स आते हैं। मीडिया वॉल ऑन द राइट साइड, हर एक बेडरूम में डेडिकेटेड मीडिया वॉल है। जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के पास इतना बड़ा घर होता है तो आप लोगों ने हर एक बेडरूम के अंदर मीडिया वॉल सेटअप करना हो। तो ये शीट के अंदर है। इलेक्ट्रिक स्विचेस आप लोगों के पास दी गए हैं। अगेन ऑन ईच वॉल आप लोगों के पास विंडोज आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इस बेडरूम के पास आप लोगों का ये टेरेस आ जाता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था स्टार्टिंग में कि हर एक बेडरूम के साथ यहाँ पर आप लोगों को डेडिकेटेड टेरेस स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग के पास चाइना की टफ टाइल्स का काम किया गया है और इतना स्पीशियस है कि पूरी फैमिली गैदरिंग इस टेरेस के अंदर हो सकती है। यहाँ से आप लोगों को नीचे का लुक भी देखने को मिलता है, नीचे की गार्डन का व्यू भी आप लोग देख सकते हैं। अगेन अगर आप लोगों ने, जिस तरह मैंने कहा कि इस घर में रहते हुए आप लोगों को कहीं रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पास एक ब्रिज आ जाता है और ये कंप्लीट वॉल आप लोगों को विंडोज़ पैनल्स के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर खड़े होकर आप लोग अपने किसी भी दोस्त के साथ वीडियो कॉल पे बात करेंगे, यू कैन टेल देम यू आर समवेयर इन यूरोप। बाथरूम के साथ गीज़र की इंस्टॉलेशन हुई हुई। द मेन पर्पस टू कम दिस प्लेस आप लोग को ये दिखाना था। ये आप लोगों के पास अगेन एक वॉकवे है, ब्रिज है, नीचे का सारे एरिया आप लोगों के पास ग्रीन है। ये डोर आप लोगों को लीड करेगा टू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ दिस हाउस। अगर हम लोग टेरेस से डन होते हैं दोबारा यही स्टेप्स को हम लोग फॉलो अप करते हैं। हमारे पीछे आइएगा, आप लोगों के पास डबल बेड, साइड टेबल, चेयर्स आप लोगों के पास यहाँ पर रख दी गई है। दिस सेक्शन इज ऑफ आवर ड्रेसिंग रूम। ये जो आप लोगों को स्पेस देखने को मिल रही है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर, जो लेडीज़ होती हैं उन लोगों ने जस्ट यहाँ पर अपना मेकअप ला कर रखना है। आप लोगों के पास एक्स्ट्रा ड्रॉवर आ जाता है। ये जो स्पेस है शूज़ के लिए, आप लोग शूज़ वगैरह रख सकते हैं। और ये आप लोगों के पास कबर्ड्स हैं जिसमें आप लोग अपने कपड़े वगैरह को टांग सकते हैं। और ये भी अगर आप लोग देखें तो टॉप टू बॉटम है विद एक्स्ट्रा हाइट्स। डिफरेंट नीश एरिया भी आप लोगों को दिए गए हैं। ये आप लोग का बुक शेल्फ यानी कि बुक्स वगैरह रखने के लिए आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम विद द राइट साइड। इस घर का सबसे खूबसूरत बाथरूम मुझे ये लगता है, ये आप लोग मार्बल में जस्ट इस वैनिटी की साइज़ को फील करें यार, ये किया क्या गया है। अच्छा, ये डबल स्टोन है, नीचे का अलग है, ऊपर का अलग स्टोन है, इसको स्प्लिट किया गया है। और वन ऑफ द मोस्ट मैसिव मैं आप लोगों को वैनिटी दिखा रहा हूँ। आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत फैसल की सैनिटरी का आ जाता है। सिंक, मिरर, बैक साइड पर ट्रावर्टाइन मार्बल आ जाता है। इस सेक्शन में आप लोग के पास रेन शावर है, सेपरेशन वॉल आप लोग के पास है, वॉल हंग इंग्लिश कमोड आप लोगों को देखने को मिल जाता है जो कि अगेन पोर्टा का है। इन्वर्टेड आप लोग को रिको का फैन देखने को मिल जाता है। दिस वॉज यूर बाथरूम विद दिस बेडरूम। ये था आप लोगों का अपर पोर्शन पे बेडरूम नंबर 1। अगर इसमें डोर्स की बात करें तो ये आप लोग को सारे ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड इंजीनियर डोर्स देखने को मिलते हैं। अगेन ये आप लोग के पास बैटरी है, ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो कि आगे जाकर हम लोग ज़रूर देखेंगे। जो टेरेस हम लोगों ने उस बेडरूम से एक्सेस किया था, ये जो आप लोग को एक ब्रिज दिख रहा है, एक पाथवे दिख रहा है, यहाँ से भी आप लोग उसको एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसके बेडरूम नंबर 2 की तरफ। ईच रूम इज़ लाइक अ मिस्ट्री। इस स्टेयर्स के ऊपर जो मैं जा रहा हूँ, नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है। सो इट्स लाइक अ मिस्ट्री फॉर अस टू वॉक ऑन दिस स्टेयर्स। यानी कि आप लोग जा रहे हैं, नथिंग इज इन बिटवीन,
इनसाइड दो स्टेयर्स मैं हवा में हूँ, ये सपोर्ट कर रहा है इन लूवर्स के साथ, ये लूवर्स टूट गए तो ये स्टेयर्स गई। तो आप लोग जब अपने मिस्टर रूम की तरफ जाएंगे तो आप लोगों के पास एक बिग साइज ओपन स्काई लाइट के साथ ये एरिया को सेटअप किया गया है, अगेन विद बिग साइज एलईडी स्ट्रिप लाइन्स विद प्लांटर्स। यहाँ पर आप लोग अपनी बुक स्टडी कर सकते हैं, कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप लोग ऊपर फोकस करते हैं कंप्लीटली ग्लास है। आगे की तरफ आते हैं, द मोमेंट आप लोग इंटर होते हैं आप लोगों के पास एक बिग साइज बाथरूम आ जाता है। सेपरेशन के लिए फ्लोटिंग डेक के ऊपर आप लोगों के पास रेन शावर है, इंग्लिश कमोड है आप लोगों के पास, बड़ी टाइल्स का यूज़ किया गया है इसके अंदर। और ये मेरा फेवरेट ट्रैवर्टाइन का स्टोन है डार्क ब्लैक कलर में। एक एक टाइल्स को यहाँ पर आप लोग फिल अप कर सकते हैं। क्या खूबसूरत आप लोग यहाँ पर टाइल्स के अंदर वेनिटी डिस्प्ले देखने को मिलता है। हैंगर आप लोग के पास आ जाता है, अगेन एक हैंगर आप लोग के पास देखने को मिल जाता है। बाथरूम की सीलिंग को भी स्प्लिट सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। दिस वाज योर बाथरूम विद दिस बेडरूम। अब ये बेडरूम आप लोगों के पास बड़ा मैसिव है, प्रीमियम क्वालिटी का पेंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आई थिंक सो यहाँ पर आप लोग को लाहौर के इन्वर्टेड फैन देखने को मिल जाते हैं। डबल डोर आप लोग के डबल बेड इंस्टॉल्ड है, साइड टेबल एसी की इंस्टॉलेशन की गई है। ऑन ईच वॉल आप लोग को विंडोज़ देखने को मिल जाती है। लेट मी चेक, यहाँ से आप लोग को क्रॉस व्यू देखने को मिलता है ऑफ द बेसमेंट। वहाँ से आप लोग को अगेन आप लोग के पास विंडोज़ हैं, तो आप लोग को क्रॉस एयर वेंटिलेशन लैट्रिन लिट सोर्सेज इस बेडरूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इस बेडरूम के साथ टेरेस इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इस बेडरूम के साथ आप लोग को आउटसाइड पे अलग से टेरेस स्पेस दी गई है फॉर स्काईलाइट। तो ये आप लोगों के पास था बेडरूम नंबर 2 ऑफ दिस हाउस। बेडरूम नंबर 3 इज जस्ट हेयर। सेम टाइल्स फॉलो अप हुई हुई है पूरे घर के अंदर, सेम बॉर्डर फॉलो अप हुए हुए हैं पूरे घर के अंदर। इस बेडरूम के साथ आप लोग को ये टेरेस स्पेस देखने को मिल जाती है। इफ़ यू वांट टू एक्सेस टू द टेरेस यू कैन गो थ्रू दिस विंडो। अगर आप लोग को जल्दी से बाहर से एक लुक दिखाई जाए इस टेरेस की, आप लोग 2 पर्सन यहाँ पर आराम से कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। इवन इफ़ यू वांट यू कैन एंजॉय टी विथ अस एज वेल। एक घर हमसे आप लोग परचेज करने के बाद यहाँ पर आप लोग हमें इनवाइट भी कर सकते हैं। दिस वॉज योर टेरेस ऑफ दिस बेडरूम। अगेन इफ दैट इज़ नॉट इनफ फॉर यू, आप लोग के पास एक और टेरेस यहाँ पर आ जाता है। अगर आप लोगों के फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं या फिर आप लोग को छोटा टेरेस नहीं पसंद, तो ये आप लोग के पास पूरा फैमिली गैदरिंग के लिए टेरेस है। यहाँ पर अगर आप लोगों के साथ फैमिली बैठती है तो ये कम्प्लीटली कवर है लूवर्स के साथ। दिस इज़ इनफ एंड ह्यूज स्पेस फॉर यू टू सेट अप विथ योर फैमिली। ये ओपन है तो बारिश में आप लोगों के लिए मुश्किल होगा यहाँ पर सेटिंग करना। ओके, सो दिस इज समथिंग आई डोंट नो अबाउट। लेट मी वेलकम यू अगेन टू द बाथरूम प्लस ड्रेसिंग स्पेस। ड्रेसिंग स्पेस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, सेम पैटर्न पे है हर एक बाथरूम। ईच बाथरूम विल अमेज यू, बहुत खूबसूरत टाइल्स के साथ ट्रैवर्टाइन में। ये सारी एक सेपरेशन वॉल है, दिस साइड ऑफ द वॉल यहाँ पर आप लोगों ने करना है और वहाँ पर आप लोगों ने धोना है। सेम इज आप लोग इस बाथरूम की यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द रूफ टॉप। छत की तरफ अभी हम लोग जाएंगे। होपफुली आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप लोगों को किसी किस्म की क्यूरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग कॉल हमें कर सकते हैं। दिस स्टेयर्स विल लीड यू टू द रूफ टॉप। ये भी ट्रैवर्टाइन के अंदर है, स्टेप वाइज है, तो आप लोगों ने इसको फॉलो अप करना है इन ईच केस। द मोमेंट आप लोग आते हैं तो आप लोगों को ओपन स्पेस ही देखने को मिल जाती है, कैन बी सेट अप फॉर अ सर्वेंट। लेट मी वेलकम यू टू द रूफ टॉप ऑफ दिस हाउस। आप लोगों के पास फ्लोर पे सारा चिप्स है। यहाँ पर आई थिंक सो आप लोगों को 10 to 15 kV का सोलर एक सेपरेट एक्सेस में देखने को मिल जाता है। ऑन दिस अपर सेक्शन इज ऑल्सो सोलर सेटअप। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी आप लोग सोलर को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। इवन इतना इनफ है कि यहाँ पर आप लोग पूरे घर के साथ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग देख सकें मार्गला हिल्स का खूबसूरत सा व्यू आप लोगों को फॉर एवर के लिए इस घर से देखने को मिलता रहेगा। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सेम चीज़ अगर आप लोग लाहौर में बाई करते तो आप लोग को कॉस्ट करता 60 करोड़ प्लस, बट हेयर इट विल कॉस्ट यू मोर अराउंड 9 to 10 करोड़ रुपीज़। ये आप लोग के पास सेंट्रल पार्क है जिसके आप लोगों ने स्टार्टिंग में ग्लिम्स देख लिए थे। आप लोग ये फील कर सकते हैं कि एरिया आबाद है, डेवलप्ड है, फैमिलीज़ आर मूविंग हेयर इन द इवनिंग एज वेल। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है यूसुफ सियाल। मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।